चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे, आज मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि हम ग्रामर की कंप्लीट सीरीज लेके आने वाले हैं। तो आज जो है हमारा शुरुआत करें हम पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच मैंने आपको 8 बताए थे। कौन कौन से बताए थे? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजंक्शन। ठीक है, तो ये आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच थे, जिनमें से हम नाउन और प्रोनाउन को आज देख रहे हैं। अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, तो प्लीज मेरी उससे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो इससे पहली वाली जो वीडियो है उसको जाकर कंप्लीट देखे। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी है वो, बट डियर आपको बहुत सारी नॉलेज वहां पर मिलेगी। ठीक है, तो प्लीज जाकर उस वीडियो को देख लेना। और एक बात और मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि जिन लोगों का अगर ये ब्लर दिखाई देता है तो प्लीज वो इसको एचडी में कर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में, कि एक्चुअल में नाउन और प्रोनाउन का काम क्या होता है, ये काम करता कैसे, कहां कहां यूज होता है। हमने पिछली बार देखा था कि नाउन और प्रोनाउन का काम होता है, मैंने आपको 2 चीजें बताई थी कि नाउन और प्रोनाउन का काम है सब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट बनना। और पिछली बार मैंने प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी कुछ कवर किया था। ये 3 चीजें हमने देखी थी। तो हमने क्या देखा पिछली वीडियो में कि एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कैसे निकालेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक बार थोड़ा सा याद दिला देता हूं कि अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट निकालना है तो आपको 2 चीजें रखनी पड़ेंगी याद, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो आपके डूअर को सब्जेक्ट कहते हैं, अगर आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो आपके रिसीवर को सब्जेक्ट कहते हैं। ये आपको याद रखना था। दिस इज क्लियर। अब इस पर देखते हैं हम, मैंने कुछ सेंटेंसेस देख लिखे हैं। अब इन सेंटेंसेस में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि नाउन और प्रोनाउन के काम क्या क्या होते हैं। आज मैं कंप्लीट नाउन और प्रोनाउन के काम आपको सिखा दूंगा, तो बड़े ध्यान से देखना है ये वीडियो। चलिए सबसे पहले हम वर्ब पहचानते हैं। आपकी जो वर्ब होती है उसकी कैटेगरी एक प्राइमरी वर्ब की होती है, जिसमें कैटेगरी में प्राइमरी वर्ब। तो जो प्राइमरी वर्ब है उसके बारे में मैं बताता हूं। देखो बच्चे, ये प्राइमरी वर्ब है। कौन सी? आपकी एक प्राइमरी वर्ब होती है बी की फॉर्म, डू की फॉर्म और हैव की फॉर्म। इनको प्राइमरी वर्ब इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बच्चे 2 काम करती है इंग्लिश लैंग्वेज में। प्राइमरी वर्ब इंग्लिश लैंग्वेज में 2 काम करती हैं, हेल्पिंग वर्ब बनना। क्या बनना? हेल्पिंग वर्ब बनना पहला काम। और सेकंड वर्ब इसका जो है वो है मेन वर्ब बनना। क्या है? मेन वर्ब बनना। जैसे बी की फॉर्म है इज, एम, आर, बी, वॉज, वर, बीन। ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, मेन वर्ब भी होते हैं। फिर टू, डू, डज, डिड, डन, ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होते हैं। हैव, हैज, हैड, ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है। तो अब सबसे पहले हम इन वर्ब्स को देखेंगे और सेंटेंसेस में नाउन और प्रोनाउन के कंप्लीट फंक्शन को देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले हमने देखा विजय कंप्लीटेड द टास्क विद विनोद। ये सेंटेंस आपके सामने लिखा है। तो कंप्लीटेड वर्ब हो गई। ठीक है, ये वर्ब के सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। ठीक है, सुमित पार्टिसिपेटेड, ये वर्ब आ गई। दे हैव रेड, रेड वर्ब की फिर आ गई वर्ब। अब मैंने आपको ये बताया था कि जैसे अगर मैं बात करूं रीड की तीनों फॉर्म की प्रोनाउंसिएशन होती है रीड, रेड, लेकिन लिखने में स्पेलिंग सेम रहती है। अगला है ही प्लेस्ड, तो ये प्लेस्ड वर्ब आ गई। ठीक है, आई बोट, बाय बोट वर्ब, ये वर्ब आ गई। ही लिव्स, लिव्ड, ये वर्ब आ गई। सी स्पीक्स, स्पोकन, ये वर्ब आ गई। सी विल डिफीटेड, ये वर्ब आ गई। ठीक है, इंग्लिश इज टॉट, टीच, टॉट, फिर वर्ब आ गई। एक ये वाला सेंटेंस और 11 और 12, हम 3 सेंटेंस को थोड़ी देर के लिए छोड़ रहे हैं, 10, 11 और 12 को। ठीक है, स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ब आ गई। तो हमने हर एक सेंटेंस में वर्ब को देखा। अब बात आती है सर, जो ये प्राइमरी वर्ब होती हैं इन वर्ब को हमें कैसे पता लगेगा कि ये मेन वर्ब बनी
या ये हेल्पिंग वर्ब बने। क्या कहा मैंने? मेन वर्ब बनी या हेल्पिंग वर्ब बनी। तो बेटा कतई आसान है ये बात। अगर इन वर्ब्स के बाद इज, एम, आर, बी, वॉज, वर, बीन, डू, डज, डिड, डन, हैज, हैव, हैज, हैड, अगर इनके बाद कोई वर्ब लिखी गई है, कोई मेन वर्ब आई है, तो ये हेल्पिंग वर्ब बनेगी। अगर इनके बाद कोई वर्ब आई ही नहीं है तो ये खुद ब खुद मेन वर्ब बन जाएंगी। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम देखते हैं दे हैव, इसमें हैव आया है, तो हैव जो है ये हैव आ गया और इसके बाद वर्ब आ गई। तो यहां पर हैव को आप क्या कहेंगे? यहां पर हैव को आप कहेंगे मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि इसके बाद हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ये आ गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, जैसे मैंने कहा और कहां पे आया हुआ है, जैसे ये वाला इंग्लिश इज टॉट बाय राणा सर। अब इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो यहां पर ये वर्ब आई तो क्या बन गई? क्या बनी? हेल्पिंग वर्ब बनी। ठीक है, उसके बाद वॉज वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई क्योंकि इसके बाद फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ये तीन सेंटेंस मैंने अभी छोड़े, इनको देख लेंगे। तो आपने ये देखा कि जहां पर इनके बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो ये हेल्पिंग वर्ब बनेगी और इनके बाद अगर कोई वर्ब नहीं आएगी तो ये खुद ब खुद मेन वर्ब बनेगी। अब बात करते हैं नाउन और प्रोनाउन। नाउन क्या होता है? नाउन को देखिए इज ए नेमिंग वर्ड, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। लेकिन नाउन को मैं जैसे याद करता हूं कि ऐसा शब्द, ऐसी कोई चीज, मान लिया आप कहें जिसे हम छू सकते हैं, छूकर देख सकते हैं और दिल से महसूस कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज दुनिया में है तो उस दुनिया में उस चीज का कोई ना कोई नाम रखा गया है और उसी नाम को आप नाउन कहते हैं। ठीक है, जिस चीज को छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, उसका कोई नाम होता है जो नाउन कहलाता है। बात आती है प्रोनाउन क्या होता है। तो भाई आप सबको, दोस्तों को बात बता दूं, जो नाउन को रिप्लेस कर दे, नाउन के जगह आने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। सर प्रोनाउंस होते कितने हैं? भाई कतई आसान, वैसे इसकी टाइप कही है वो अगली वीडियोस में पढ़ेंगे, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, इनको ध्यान से देखना। तो कौन कौन से? जैसे आई, यू, दे, वी, ही, सी और इट, ये आपके क्या हो गए? 7 प्रोनाउंस हो गए। इन्हीं से आपके सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं, इन्हीं को हम देखेंगे। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन आपको पता लगा। नाउन एक ऐसा शब्द जो किसी का नाम है, प्रोनाउन नाउन की जगह आने वाला। अब अगर कोई नाउन की जगह आएगा तो दैट मींस वो सिमिलर है दोनों चीज। तो जो नाउन और प्रोनाउन के काम की बात करते हैं, सबसे पहला काम मैं आपको बता रहा हूं, सब्जेक्ट बनना। क्या बनना? सब्जेक्ट बनना। नाउन और प्रोनाउन का सबसे पहला काम होता है सब्जेक्ट बनना। अगर किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन लिखा गया है तो वो जरूर इन 5 वर्क में 1 2 3 4 5 ये 5 वर्क्स हैं इनके, जो ये करते हैं। कौन कौन से? सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। ठीक है, ये 5 काम ये करते हैं। इन 5 में से जरूर एक काम ये करते हुए मिलेंगे। तो जैसे कि ये सेंटेंसेस हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि इनमें नाउन और प्रोनाउन का काम क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमने बताया था कि सब्जेक्ट कैसे निकालेंगे। अगर एक्टिव है तो डूअर, पैसिव है तो रिसीवर। अब ये निकालना, देखिए अगर मैं वो फिर से पढ़ाऊंगा तो लंबी वीडियो जाएगी, तो प्लीज आप पिछली वीडियो देख के आए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट निकालते कैसे हैं। मैंने कहा विजय कंप्लीटेड द टास्क, ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, एक्टिव वॉइस है तो क्या करेंगे? काम करने वाला सब्जेक्ट हो गया, तो विजय ने कंप्लीट किया तो ये क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। दिस इज क्लियर। सुमित पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन ऑन संडे। ठीक है, अब पार्टिसिपेटेड वर्ब आ गई, एक्टिव वॉइस है, तो ये बन गया आपका सब्जेक्ट। दे हैव रेड चंपक। चंपक एक बुक आती थी जिसमें स्टोरीज आती थी इंग्लिश और हिंदी में। उससे मेरी इंग्लिश काफी अच्छी हुई क्योंकि बहुत ही आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड वर्ड उसमें मिलते हैं आपको। तो ये एक्टिव वॉइस है, तो दे बन गया आपका सब्जेक्ट। ही प्लेस्ड द बुक, एक्टिव वॉइस है तो ही बन गया सब्जेक्ट। आई बॉट इट फॉर देम, एक्टिव वॉइस है, आई बन गया सब्जेक्ट। ही लिव्स इन दिल्ली, एक्टिव वॉइस है, ही बन गया सब्जेक्ट। सी स्पीक्स जापानीज लैंग्वेज, तो सी एक्टिव वॉइस है तो ये सी बन गई
आपकी सब्जेक्ट। सी विल डिफीट देम, फिर से एक्टिव वॉइस है, ये विल हेल्पिंग वर्ब है, ये एक्टिव वॉइस है, तो सी बन गई फिर से सब्जेक्ट। ठीक है, इंग्लिश इज टॉट बाय राणा सर, ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हम किसे कहेंगे, यहां पर रिसीवर को। इंग्लिश इज टॉट बाय राणा सर, अब इंग्लिश पढ़ाते तो राणा सर ही है, राणा सर के द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इसका मीनिंग है। लेकिन फिर भी राणा सर इसके सब्जेक्ट नहीं बन सकते क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनने का काम किसका था, रिसीवर का। तो ये पैसिव वॉइस है, तो ये जो इंग्लिश है ये बन गया सब्जेक्ट। नंबर 10, 11 और 12 पे मैं 2 मिनट के बाद आऊंगा, पहले मैं कुछ और आपको सिखाना चाह रहा हूं। स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर से पैसिव वॉइस है, तो ये स्वीट्स बन गया आपका सब्जेक्ट। अब इसमें तो देखो सर ये पैसिव वॉइस, इसमें बाय तो आया ही नहीं, भाई जरूरी नहीं होता पैसिव वॉइस में बाय लगाया जाए। और दूसरी बात, अगर अब मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए तो प्लीज पिछली वीडियो देखिए, उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे निकालते मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, तो सब्जेक्ट बन गए, मैंने निकाला। अब मैं देखता हूं कि नाउन और प्रोनाउन, ये दोनों शब्द, क्या बोला मैंने, नाउन और प्रोनाउन, ये दोनों वर्ड्स आपके सब्जेक्ट बनने का काम कर रहे हैं। तो इनमें जहां जहां मैंने सब्जेक्ट लिखा है इनको देखते हैं। विजय, विजय का पार्ट ऑफ स्पीच अगर मैं बात करूं, विजय क्या है, एक नाम है किसी का, तो पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन हो गया, काम यहां पर वो सब्जेक्ट कर रहा है। सुमित पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, काम इसका सब्जेक्ट का कर रहा है। दे पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन है, अभी तो लिखा आई यू दे वी ही सी इट, यही तो लिखा है, तो दे आ गया, दे आया तो प्रोनाउन है, काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का। ही फिर से प्रोनाउन है, काम का क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का। आई पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन है, काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का। ही पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन है, काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का। सी पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन है, काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट। सी फिर से प्रोनाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच, काम क्या कर रही है, सब्जेक्ट का। ठीक, इंग्लिश पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, काम हो रहा है सब्जेक्ट का, इनको मैं भी छोड़ रहा हूं। स्वीट्स पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, काम करें सब्जेक्ट का। तो आपने एक बात देखी, जितने भी सेंटेंस मैंने लिखे हैं उन सभी सेंटेंस में नाउन जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि ये जरूरी है। मैं आपको एक बात बताता हूं, और प्रोनाउन भी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। मैंने एक बात बोली थी कि इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा कोई सेंटेंस कभी लिखा ही नहीं गया जिसमें वर्ब नहीं है, और ऐसी कोई वर्ब नहीं है जिसका सब्जेक्ट नहीं है। क्या कहा, इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जिसमें वर्ब नहीं है, और ऐसी कोई वर्ब नहीं है जिसका सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो हर जगह नाउन और प्रोनाउन जो लिखे हुए थे वहां पर आप ये सब्जेक्ट का काम है। इसके बाद अगला जो वर्ब था वो है इसका ऑब्जेक्ट बनाने का। क्या बनाने का, ऑब्जेक्ट बनाने का। ठीक है, तो अब मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट कैसे निकालते, वर्ब से। मैं फिर एक बार बता देता हूं अगर आपको याद ना हो, कि वर्ब से व्हाट और हूम, क्या बोला, व्हाट और हूम से क्वेश्चन करने पर जो भी आंसर आ जाए उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता। दिस इज क्लियर, ये बात समझ आई। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं दोस्तों। देखिए कई चीजें समझानी है मुझे। वीडियो जो है शुरू करने का, चैनल शुरू करने का रीजन यही था कि भाई जो बच्चे मेरे पास पढ़ने नहीं आ पाते उनके लिए ये वीडियो है, और आप लोग अगर जो मेरे पास पढ़ते भी हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो भी इस वीडियो को दोबारा देखकर अगर कोई कमी रह जाती है तो वो उसे पूरा कर सकते हैं। क्लास में नहीं हो पाता, समझ नहीं आता है, तो वैसे तो क्लास में 101% सबको समझ आता है, आप सब जानते हैं। तो प्लीज मैं आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और सपोर्ट कीजिए चैनल को, क्योंकि आपका, अब जब आप हमें सपोर्ट करते हैं तो बड़ा आपसे मोटिवेशन मिलता है। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू, ठीक है। वीडियो के बीच में बोल रहा हूँ ये सारी बातें क्योंकि बच्चे क्या होता है कि स्किप कर देते हैं, फिर वो एंड में नहीं होता। तो एंड में बोलने से पहले ही बीच में बोल रहा हूँ कि आगे वीडियो बढ़ने से पहले प्लीज आप एक बार, एक छोटा सा कुछ सेकंड लगेगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं अब आगे वीडियो पढ़ते हैं। और तो चलिए अब एक काम करते हैं, अब ऑब्जेक्ट भी निकाल कर देखते हैं। भाई मेरे मैं फिर से कह रहा हूं आप सब दोस्तों को, प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट निकालना नहीं आता तो इससे पिछली वीडियो देख लीजिए,
प्लीज देख लीजिए, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कैसे निकाले। मैं आज सिर्फ आपको नाउन प्रोनाउन के वर्क समझा रहा हूं, काम क्या करते हैं। तो विजय कंप्लीटेड व्हाट, आपने आंसर दिया भाई, क्या आंसर है, टास्क कंप्लीट किया, तो ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। सुमित पार्टिसिपेटेड व्हाट, कोई भी आंसर नहीं है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। होम से पूछा तो भी नहीं है, ठीक है। दे हैव रेड व्हाट, चंपक, तो ये चंपक क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बना। ही प्लेस्ड व्हाट, क्या रखा, प्लेस माने रखना, क्या रखा उसने, बुक रख दी, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। आई बॉट व्हाट, इट क्या बन गया, आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। आप कहेंगे सर इट का ऑब्जेक्ट कैसे बन गया, इट मतलब मान लो अगर मैं इसी सेंटेंस को आई बॉट इट को मैं ऐसे लिख दूं, जैसे मैं ऐसे लिख दूं, यहां लिखता हूं, मैंने कहा आई बॉट a pen, I bought a pen for them, I bought a pen for them, तो बाय बॉट बॉट वर्ब हो गई, आई सब्जेक्ट हो गया, एक्टिव वॉइस है, पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन हो गया। मैंने क्या खरीदा, पेन, तो ये जो पेन बनेगा ये ऑब्जेक्ट बनेगा। तो मैं नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए हम इट का यूज करते हैं, तो इसलिए हमारा यहां पर मैंने पेन ना लिखकर एक प्रोनाउन लिखा, ठीक है। He lives what, when, sorry who, कोई आंसर नहीं है, नो ऑब्जेक्ट। She speaks what, जापानीज लैंग्वेज, तो ये जापानीज लैंग्वेज क्या बन गया, आपका ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। She will defeat what, नहीं आंसर आया, लेकिन she will defeat whom, किसे हरा सकती है वो, them, ये क्या बन गया, आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। और वर्ब से, ये जो मैंने बात लिखी, वर्ब से व्हाट और whom से पूछने वाली बात, ये सिर्फ एक्टिव वॉइस में लगती है, पैसिव वॉइस में आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो पैसिव वॉइस इसमें नहीं लगेगा, ये भी पैसिव है, इसमें भी नहीं लगेगा। ये 3 सेंटेंस मैंने फिर से छोड़ रखे हैं अभी, ठीक। तो यानी जितनी भी जगह अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो वो सारे के सारे या तो नाउन मिलेंगे या फिर वो प्रोनाउन मिलेंगे। अभी देख लो, विजय कंप्लीटेड व्हाट टास्क, टास्क आपका ऑब्जेक्ट बन रहा था, टास्क का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। दे हैव रेड व्हाट, चंपक, चंपक का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, काम ऑब्जेक्ट का कर रहा है, ठीक है। ही प्लेस्ड व्हाट, बुक, बुक का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होता है, ऑब्जेक्ट है, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं, इसमें भी नहीं है। सी स्पीक्स व्हाट, जापानीज लैंग्वेज, जापानीज लैंग्वेज का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, ऑब्जेक्ट है। सी विल डिफीट whom, them, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन है, काम क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का कर रहे हैं, इनमें है ही नहीं। तो आपने देखा जहां जहां सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिखा था वहां नाउन और प्रोनाउन काम आ रहे थे। अब बात करते हैं बेटा, आपका जो अगला वर्ड मैंने उस दिन सिखाया था यह है प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। सबसे पहली बात, सर प्रेपोजिशंस क्या होती हैं? प्रेपोजिशंस का काम होता है इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस के बाकी शब्दों को सेंटेंस में नई आने वाली इंफॉर्मेशन को रिलेट करना, उनको जोड़ना, ये काम प्रेपोजिशंस का होता है। जैसे इन, ऑन, एट, बिफोर, ड्यूरिंग, वाइल, अमंग, बिटवीन, फ्रॉम, ऑफ, डबल एफ वाला ऑफ, ठीक है, सिंस, ड्यूरिंग, बिटवीन, फ्रॉम, ये सारे के सारी प्रेपोजिशंस होती हैं। अब प्रेपोजिशंस का काम जो अब इन्होंने बताया कि प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनने का काम होता है नाउन प्रोनाउन का। तो कैसे सर, मैं बताता हूं, कति आसान है, बिल्कुल बिल्कुल आसान। भाई अगर किसी प्रेपोजिशन के तुरंत बाद कोई नाउन प्रोनाउन आ जाए, क्या कहा, प्रेपोजिशन लिखी है मान लिया सेंटेंस में, और उस प्रेपोजिशन के तुरंत बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा जाएगा तो वो उसको प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। कति आसान था, ये मैंने पिछली वीडियो में सिखाया भी था। तो मैं जैसे अगर बात करूं, पहला सेंटेंस देखते हैं, विजय कंप्लीटेड द टास्क। अब ये जो विद है, ये जो विद आया है, ये विद क्या आपका प्रेपोजिशन है। विनोद आपका प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन गया। क्यों बना? क्योंकि विनोद का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। तो देखा आपने, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन गया नाउन यहां पर। अब इसको हम कहिए प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये प्रेपोजिशन के तुरंत बाद आया है। फिर मैंने कहा सुमित पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन ऑन संडे। इन आपकी क्या है, प्रेपोजिशन है। कंपटीशन इसके बाद आया है तो ये बन गया प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन गया। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है। संडे इसके बाद आया है तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन गया। संडे का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, ठीक है। आई हैव रेड इसमें है ही नहीं, इसमें आ गई ऑन, फिर से प्रेपोजिशन आई। टेबल इसके बाद आया है
तो ये टेबल प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन गया, टेबल का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। बेटा ये जो ए एंड द, क्या बोला मैंने, ए एंड और द, इनको आर्टिकल बोलते हैं, ये बाद में करूंगा, कहीं भी आएंगे आर्टिकल ही रहेंगे तो, ठीक है। फॉर, फिर प्रेपोजिशन आ गई, ठीक है। देन इस प्रेपोजिशन के बाद आया है, तो ये बन गया देन इस प्रेपोजिशनल का ऑब्जेक्ट। देन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन है। ही लिव्स इन दिल्ली, इन फिर से प्रेपोजिशन आ गई, दिल्ली इस प्रेपोजिशन के बाद लिखा गया, तो ये दिल्ली इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। दिल्ली का पार्ट ऑफ स्पीच फिर नाउन आ गया, ठीक है, इसमें है ही नहीं कोई प्रेपोजिशन। फिर ये फॉर वही है, ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन है क्योंकि ये फॉर के बाद आया है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा इंग्लिश इज टॉट बाय राणा सर, ये जो बाय होता है ये भी प्रेपोजिशन होती है, और राणा सर इसके बाद आए हैं तो ये बन गए प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन गए। राणा सर का पार्ट ऑफ स्पीच भी नाउन है। तो अगर इंग्लिश इज टॉट बाय राणा सर, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पैसिव वॉइस के अंदर जो काम करने वाला होता है वो कभी सब्जेक्ट नहीं बनता। उसका रीजन क्या था, उसका रीजन ये था दोस्तों कि बाय एक प्रेपोजिशन है, और बाय के बाद हम ऐसे करके लिखते हैं जो काम करने वाला एक्टिव में होता है, उसको पैसिव में बाय का प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और अगर कोई बाय का प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट कैसे बनेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये 3 सेंटेंस फिर छोड़ रहा हूं। अच्छा, स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, अमंग भी प्रेपोजिशन होते हैं। स्टूडेंट इस प्रेपोजिशन के बाद आया तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, स्टूडेंट्स का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। जब 2 से अधिक लोग या 2 से अधिक वस्तुओं तो उनके बीच में अगर बात में आया, उनके बीच की बात तो अमंग लगा दो, और सिर्फ 2 ही लोग हो तो बिटवीन लगा दो, 2 ही वस्तुओं तो बिटवीन लगा दो। तो यानी जितनी भी जगह प्रेपोजिशन थी और प्रेपोजिशन के तुरंत बाद जो भी नाउन लिखा था, प्रोनाउन लिखा था, वो क्या था, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट था। ये बात क्लियर हो गई। अब आता है आज का एक मेन कॉन्सेप्ट जो है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसको बड़े ध्यान से सुनना बच्चे, बड़े ध्यान से सुनना। देखो इनमें मेन चीज क्या आएगी, क्या आएगी, ये जो बी की फॉर्म दिख रही है आपको, इनको ध्यान दो। अब इनको, ये बी की फॉर्म, बी की फॉर्म 2 काम करती है, मैंने बताया था, हेल्पिंग वर्ब बनना और मेन वर्ब बनना। जब ये हेल्पिंग वर्ब बनेगी तो उनके बाद कोई ना कोई मेन वर्ब आएगी, या तो वो आईएनजी में या वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी की फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म आए तो पैसिव वॉइस, आईएनजी फॉर्म आए तो एक्टिव वॉइस। लेकिन जब बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करेंगी, अब क्या कहा, बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करेंगी, तब इसकी मेन चीज आपको समझ आएगी। अब ये मेन वर्ब का काम करेंगी। अब आते हैं बेटा, देखो इन सेंटेंसेस पे 10, 11, 12 इन सेंटेंसेस पे आते हैं। पिछली वीडियो में मैंने विराट इज अ क्रिकेटर को स्टार मार्क करके छोड़ दिया था, ये हमने देखना है, ठीक है। विराट इज अ क्रिकेटर, अगर मैं बात करूं, देखो इज आ गया, ये अब आपका इज जो है ये बी की फॉर्म है। क्या इज के बाद कोई मेन वर्ब दिखाई दे रही है, कोई भी मेन वर्ब इसके बाद नहीं, तो ये खुद ब खुद क्या बनी, मेन वर्ब बनी। और मैंने ये कहा था ऐसी कोई वर्ब नहीं है जिसमें, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जिसमें वर्ब नहीं, और ऐसी कोई वर्ब नहीं है जिसका सब्जेक्ट नहीं। वर्ब आ गई तो सब्जेक्ट देना है। ये जो 3 सेंटेंस है, रितेश इज ए टीचर, ही इज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, विराट इज ए क्रिकेटर, इन तीनों सेंटेंसेस में कोई ना तो डूअर का काम हो रहा है ना रिसीवर का काम हो रहा है, तो ना तो उसको एक्टिव कह सकते हैं ना पैसिव कह सकते हैं हम, ठीक है। इनमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन कन्वे की जा रही है। तो इसका जो सब्जेक्ट बनेगा, देखो इसका सब्जेक्ट बनेगा विराट। मैंने कहा था ना ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जिसमें वर्ब नहीं, ठीक है। विराट ये सब्जेक्ट हो गया, ही इज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर इज आ गई, ये आपकी सॉरी ये आपकी फिर से इसके बाद कोई मेन वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है तो ये फिर से मेन वर्ब हो गई, तो ही इसका सब्जेक्ट हो गया। फिर इज आई आपकी, फिर कोई वर्ब नहीं है इसके बाद, तो रितेश राणा इसका सब्जेक्ट हो गया। जरूरी नहीं है मैं यही, जैसे मैं लिख दूं आई एम आ टीचर, तो आई मैं हो गया, उसके बाद एम आया तो आ टीचर, एम के बाद कोई मेन वर्ब नहीं है तो ये खुद ब खुद एम मेन वर्ब हो गई। तो कहने का मतलब इज एम आर बी वॉज वर बीन। बेटा ध्यान से सुनना सामने वर्ड्स को, इज एम आर बी वॉज वर बीन। अगर इनके बाद कोई मेन वर्ब नहीं आती तो ये खुद ब खुद मेन वर्ब बनती है। और बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करती है तो इसका एक हाई फाई नाम है जिसको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब।
तो ये जो वर्ब आपने देखी, ये भी लिंकिंग वर्ब है, यहां पर भी लिंकिंग वर्ब है, यहां पर भी लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। और ये तीनों में, ये तो अलग हो गया। 10, 11, 12, ये ध्यान से सुनना, ये 3 सेंटेंस बेटा, ये बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये 3 सेंटेंस यहां से यहां तक, इन 3 के ऊपर बात कर रहा हूं। और अब मैं कहेंगे कि सर ये जो आपका टीचर लिखा हुआ है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर लिखा हुआ है, ये क्रिकेटर लिखा हुआ है, ये है क्या? तो एक बात सोचो, मुझे बताओ, रितेश इज आ टीचर, ये टीचर कौन, किसके बारे में बात कर रहा है? रितेश राणा के बारे में। तो रितेश राणा टीचर है, रितेश राणा टीचर है, टीचर कौन है? रितेश राणा। तो अगर मैं चाहे रितेश राणा बोलूं या टीचर बोलूं, दोनों का मीनिंग इस सेंटेंस में कन्वे एक ही हो रहा है। तो यानी लिंकिंग वर्ब का काम होता है लिंक करना, जोड़ना, सब्जेक्ट का उसमें आए हुए नाउन और प्रोनाउन से लिंक करना। तो और जब बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करेगी, लिख लेना आप ये बात, बी की फॉर्म इंग्लिश लैंग्वेज में 2 काम करती है, हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना। आप रोक के इस वीडियो को लिख लेना, ठीक है। क्या कहा? इंग्लिश लैंग्वेज में बी की फॉर्म 2 काम करती है, हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना। जब बी की फॉर्म इंग्लिश लैंग्वेज में मेन वर्ब का काम करेगी तो उसका एक हाई फाई नाम है लिंकिंग वर्ब, उसका एक हाई फाई नाम है लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब का, ध्यान से लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्टार्ट मत करना यहां पे। लिंकिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता, लिंकिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या कहा? उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट माने पूरक, पूरा करने वाला। तो रितेश कौन है? टीचर। टीचर कौन है? रितेश। तो ये एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं। तो यानी ये जो टीचर वर्ड है, ये इसमें क्या काम कर रहा है? आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या काम कर रहे हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और मैंने बताया था नाउन और प्रोनाउन का काम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना भी होता है। तो अगर टीचर की बात करूं तो टीचर का पार्ट ऑफ स्पीच हो गया नाउन, तो ये क्या बन गया इसका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ही इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। ये मैनेजिंग डायरेक्टर क्या काम कर रहा है? कौन है? ही। और ही कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर। तो यानी मैं ही बोलूं या मैनेजिंग डायरेक्टर बोलूं, बात तो दोनों की एक है। बी की फॉर्म आई है, बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करेगी तो उसे लिंकिंग वर्ब कहेंगे, और लिंकिंग वर्ब का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर क्या बन गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मैनेजिंग डायरेक्टर पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन, ठीक है। विराट इज ए क्रिकेटर, याद आया पिछली वीडियो में? विराट इज ए क्रिकेटर, विराट का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। विराट कौन है? क्रिकेटर। क्रिकेटर कौन है? विराट। विराट कौन है? क्रिकेटर। कैसे बोलो, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं। तो यानी ये जो क्रिकेटर है ये बन गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और क्रिकेटर का पार्ट ऑफ स्पीच भी नाउन होता है। आपको बात समझ आई? बिल्कुल आसान थी। क्या बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट बनने का काम, ऑब्जेक्ट बनने का काम, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनने का काम और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम करते हैं। एक आपका रह गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बच्चे ये मैं आपको आगे किसी वीडियो में पढ़ाऊंगा, अभी मैं ये बात आपको नहीं पढ़ा रहा। आता है मुझे, ऐसे में सुनना नहीं आता, अभी आता है, मैं समझा दूंगा, लेकिन आज वाले टॉपिक में इसको कवर कर नहीं सकता मैं, क्योंकि अभी इसका काम नहीं है। बाकी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये काम होते हैं नाउन और प्रोनाउन के। तो आज के आपके चैप्टर में सिंपल सी बात है, इन सेंटेंसेस को आप बड़े ध्यान से इनको अपनी कॉपी में, मैं साइड हो गया ना, अब लिख लेना पॉज करके, वीडियो को पॉज करके। अब मैं क्या कह रहा हूं, इन सेंटेंसेस में आप जितनी भी जगह आप अपनी कॉपी में लिखकर खुद करना प्रैक्टिस। जहां जहां नाउन लिखा है और प्रोनाउन लिखा है, या तो वो सब्जेक्ट बने, या तो वो सब्जेक्ट बने, या ऑब्जेक्ट बने, या प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बने, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बने। फिर से कह रहा हूं, क्या कहा, इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन और प्रोनाउन का काम क्या होता है? सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, ठीक है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट मैंने अभी पढ़ाया नहीं, बाकी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तक मैंने आपको पढ़ाया।
प्राइमरी वर्ब होती है बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म और डू की फॉर्म। इनका काम होता है हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना। कैसे पहचानोगे? अगर इन शब्दों के बाद अगर कोई मेन वर्ब लगी है तो ये क्या काम करेंगी? हेल्पिंग वर्ब का। अगर इनके बाद कोई मेन वर्ब नहीं लगी तो ये खुद ब खुद क्या काम करेंगी? मेन वर्ब का। ठीक है। फिर मैंने बताया बी की फॉर्म के बारे में एक और बात जो पिछली वीडियो में नहीं बताई थी। बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करेगी तो उसका एक हाई फाई नाम है लिंकिंग वर्ब। क्या नाम है? लिंकिंग वर्ब। दिस इज क्लियर? उसका नाम है लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब का क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता। क्या होता है? लिंकिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो दोस्तों आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो देखकर, इसको अपनी कॉपी में नोट्स बना ले। तो थैंक यू सो मच आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर कोई बात रह जाती प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि सर ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, मैं दोबारा से अगली वीडियो में बताऊं। लेकिन कमेंट करके यार कुछ तो अप्रिशिएशन दिया करो, कुछ तो बताया करो। ठीक है। थैंक यू सो मच। नमस्ते, बाय बाय।